सुनो ध्यान से, आगे का टॉपिक समझने में बहुत हेल्प होगा। ये चैप्टर जो पढ़ रहे हो ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसको कहा जाता है, आगे जा करके बहुत बड़ा चैप्टर, ये किताबें बन जाता है ये। आज पढ़ाइए अवधि बताए तो फ्लोरीन। हाँ फ्लोरीन बता दिए, फ्लोरीन बता के अंत में नहीं बताए थे सर, बोले थे आज बताएं सर ग्रेफाइट बता के छोड़ दिए थे। फ्लोरीन में कुछ जानना भी नहीं है, इसीलिए नहीं बताया। हाँ ऐसे बोल दिए थे, कुछ जाना नहीं, सिलेबस से बाहर। फ्लोरीन पढ़ लिया। कार्बन एक सार्वभौम तत्व है, इसके बारे में बताए थे। सार्वभौम तत्व क्या? सर राम भगवान क्या है? एक भगवान है, सार्वभौम तत्व है, सब जगह पाया जाता है। उसी प्रकार से कार्बन एक सार्वभौम तत्व है, सब जगह पाया जाता है। सब जगह है। सुनो, लिखना नहीं इसमें कुछ। यहाँ लिखा हुआ है कार्बन एक है सार्वभौम तत्व। कार्बन इज ए वर्सेटाइल, वर्सेटाइल कार्बन इज ए वर्सेटाइल, नहीं रखे रहो, वर्सेटाइल एलिमेंट। इसे कहते हो ना, भगवान कण कण में वास करता है। कार्बनो ये भी कण कह कण सकते हो कार्बन कण कण में वास करता है। समझना क्या ना, हम लोग इसीलिए भी पढ़ते हैं। कार्बन एक अद्वितीय तत्व, मतलब इसके समान कोई दूसरा तत्व प्रकृति में है ही नहीं, सब जगह विराजमान है। यह मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था दोनों मतलब स्वतंत्र भी रहेगा, ऐसे कहीं ढंगराइल है, और किसी के साथ भी रहेगा, दोनों अवस्था में पाया जाता है। बुझा बात? यह देखो ग्रेफाइट में, हीरा में पाया जाता है, कार्बन का रूप है। ग्रेफाइट में पाया जाएगा, कोयला में पाया जाएगा, आदि रूपों में कार्बन पाए जाते हैं। और संयुक्त अवस्था में पूछेगा तो प्राणी जगत, हम लोग में, पेड़ पौधे में, वनस्पति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये हो गया संयुक्त अवस्था में। हम लोग के शरीर में कार्बन के अलावा भी कुछ और एलिमेंट है ना, कार्बन तो है ही। तो कार्बन हम जैसे आदमी का शरीर में, पेड़ पौधा में कार्बन भी है, और भी कोई एलिमेंट है। ये हो गया संयुक्त अवस्था में। कोयला पाया जाएगा, हीरा पाया जाएगा, तो संयुक्त अवस्था में खुद से कार्बन है, उसमें है। कार्बन के अलावा कोई एलिमेंट है ही नहीं, है ही नहीं। समझ में आया? तो वो हो गया मुक्त अवस्था। और संयुक्त अवस्था मतलब कार्बन के अलावा भी कोई और है, पाया जाता है। समझना क्या ना? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, गोंद, इत्र, विभिन्न प्रकार के रंग एवं अनेक प्रकार की दवाइयों में कार्बन संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। सुन लो, प्रोटीन में भी जो तुम खाते हो, कहते हो ना प्रोटीन लो शरीर में, जिसके थ्रू तुम लेते हो ना प्रोटीन, सेब या हरा सब्जी, कुछ भी प्रोटीन उसमें है। दाल में कहते हो खूब प्रोटीन है, तो सब में कार्बन है। बात बुझा? वसा, फैट कहते हो, घी खाते हो ना, फैट है। घी फायदा करता है, खराबी करता है शरीर के लिए? खराबी करता है। कहाँ पढ़ा था? फायदा जाने चाहिए, बताएंगे आगे, बताएंगे। खराबी करता है, हाँ सही बोला तो एक बात, समझ में गया ना? खराबी कैसे? हाँ खराबी करता है, उम्मीद तो हम यही कह रहे हैं, खराबी ये करेगा, है ना? सर्दी घी खा देते तो घी डालना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक घी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। क्यों? जाएंगे यहाँ पर तब पढ़ाएंगे, दिखा दे नबी, पढ़ना बाद में। खुश थे तब घी तब का है सर, कारण बताएंगे ना क्यों खराबी करता है ना। हाँ, एक्सेस कोई भी चीज खराबी होता है, हद में रख कर करो तो अच्छा है, एक्सेस कोई भी चीज खराबी होता है। तो प्रकार के रंग, बहुत से प्रकार के रंग तंग बनाते हो, दवाई बनाते हो, तो सब में कार्बन संयुक्त अवस्था में है। संयुक्त अवस्था का मतलब साथ में, उसके साथ कार्बन है, पाया जाता है। साथ ही अनाज हो गया, जो कल इंट्रोडक्शन में डिस्कस किए थे, वही बात लिखल है। अनाज हो गया, दाल हो गया, चीनी, कागज, कपड़ा, लकड़ी, किरासन तेल, डीजल, पेट्रोल, रबर, प्लास्टिक, चमड़ा, अलकतरा, मोम आदि कार्बन के यौगिक सब में कार्बन पाया जाता है, जो बड़े पैमाने पर हमारे जीवन और प्रकृति में उपलब्ध है। बात भी सही है। वस्तुतः कार्बन तथा उसके यौगिक का प्रयोग हमारे जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रूप से होता है। अकेले कार्बन के यौगिकों की संख्या 30 लाख के करीब पाया गया है, कल बताई थी, जो अन्य सभी तत्वों के यौगिकों से काफी अधिक है। इस कारण कार्बन को सार्वभौम तत्व कहा जाता है। सार्वभौम मतलब जो सब जगह विराजमान। बात बुझा? कार्बन के समान कोई दूसरा एलिमेंट है ही नहीं। हाँ, तो अब हम लोग बात करेंगे कार्बनिक पदार्थ के बारे में, ऑर्गेनिक सब्सटेंस के बारे में, है ना? ऑर्गेनिक सब्सटेंस, उसमें जो मान लो उल्टी जो लगाता है ना थीन सुबह में, तो आर पार दिखता है कार्बन। कार्बन है उसका, कार्बन भी बढ़िया है, थीन भी बढ़िया है। आर पार मतलब थीन से देखते हैं ना, तो कार्बन दिखाई देता है, तो बुझ जाओ अच्छा मतलब थीन है। तुम लोग में इसीलिए लास्ट पे जो नहीं हो पाता है, थोड़ा सा थीन में प्रॉब्लम है, नहीं झलके, समझा गया ना? तो ठीक है, तो पेज नंबर कितने लिखेंगे हम लोग? 18 अब लास्ट वीक की और है ना,
लास्ट की ओर हम लोग जा रहे हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। जी सर, इसको लगाओ, छेपी मार के कसो इसको। ठेपी कसो उसमें, वो हर नहीं, बार सुनो। मिला। लगाओ उसमें। फोटो चलो फेसबुक पर आज चेक कर लिए। क्या बढ़िया पागल रही थे। हमरो फोटो रहे ना, तुम क्या बात कर रहे हो? 800 दोनों आदमी के। अरे हमरो लाइक मिलते रात मिले छोरे। हमरा अब देखो हेरे वो कलम तादा ही कार्बनिक तासा पदार्थ की क्या वो है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस, समझा के ना, जो जीवित स्रोत से प्राप्त होने वाला है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। लिविंग ऑर्गेनिज्म जीवित स्रोत से जो मतलब तुमको प्राप्त होता है ना सब्सटेंस, उसी को कार्बनिक सब्सटेंस कहते हैं। या वनस्पति, पेड़ पौधे, ट्री, इस सब से, प्राणी जगत से, ह्यूमन से, एनिमल से, इस सब से जो सब्सटेंस प्राप्त होता है। लिविंग सोर्स में गाछ वृक्ष लिविंग है कि नॉन लिविंग है? लिविंग है। लिविंग क्या कौन चीज है जी? गाछ जीवित है कि निर्जीव पदार्थ? जीवित पदार्थ है। वो भी सब लिविंग है। आगे बोलता नहीं, लिविंग कैटेगरी में भी आता है, बायोलॉजी पढ़ा होगा। काहे उसमें आणविक हाँ, प्रकार वो लिविंग है, हम भी लिविंग है। नहीं, अब पेड़ पौधा भी क्या है? लिविंग थिंग्स है। पेड़ पौधा सब लिविंग हाँ, चीज है। तो ये सब सोर्स से जो भी प्राप्त होता है ना, उसी ये सब सोर्स से जो तुमको मिलता है, उसी को क्या कहते हैं? कार्बनिक पदार्थ। क्योंकि इस सब में क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है, इसीलिए इस सब को हम लोग कहते हैं कार्बनिक पदार्थ। सर लिविंग क्या होता है? तू की चीज सजीव प्राणी अरे सजीव निर्जीव नहीं पढ़ा। पाला शाम जे छै सजीव न हुआ लिविंग लिविंग कार्बनिक जब सर जी इंग्लिश बोल रहे हो तू उड़ जाए छी। कार्बनिक पदार्थ, सुनो, स्पोर्ट बने यहाँ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। पढ़ने छै ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अति सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस से क्या क्या, जैसे दूध हो गया, मान लो दूध है तुमको, मिल्क हो गया इंग्लिश में, है ना? तो मिल्क हो गया, तो इससे दूध है, तो उसमें भी क्या है? कार्बन। अब तुम कहेगा वो जर है, कहेगा जरा के देख लेना, दूध का कोई समय बनाते हो ना? हाँ सर, दूध का दही बनाते हो, पेड़ा बनाते हो, तो काला नहीं होता है? तो फिर उसमें क्या है? कार्बन है, हो गया। उसके बाद चीनी ले लो, शुगर जिसे कहते हो, कुछ शुगर ले लो, शुगर मत बुझना। हाँ समझ गए, चीनी होता है। चीनी है, उसको भी जलाओ, खाक कोयला बचता है लास्ट में, तो वो भी क्या हो गया? अब देखो, ये लिविंग थिंग्स से मिलाना, वनस्पति से मिलानी है, पेड़ पौधे से मिलानी है। हाँ चीनी सर। तुमको गन्ना तो से मिला, गन्ना से मिला तो पौधा ही है ना? बांस क्या है? एक प्रकार का घास है, पेड़ पौधा है कि घास है सर, घास सबसे बड़ा घास है, पौधा सबसे बड़ा घास है। तो उससे भी दुनिया हमको का बहुत सबसे सारा बड़ा चीज घास। मिलता है, तो वो भी लिविंग थिंग्स हो गया, है ना? अब बहुत सारा है, मधु हो गया, मधु के क्या कहते हो? मधु वो तो मीठा हो गया, मीठा है ना? तो हनी ऐसे कहते मोम, हाँ हनी हो गया, मोम हो गया, गोंद हो गया, जिसे गोंद कहते हो, है ना? पेट्रोलियम हो गया, रबर हो गया। तो ये सब बहुत सारा इसी प्रकार का, ये सब से जो हमको कार्बन मिलता है ना, तो उसको कहेंगे ऑर्गेनिक, यानी कि इसमें कार्बन है, इसीलिए इसका नाम है ऑर्गेनिक पदार्थ। बात समझ में गया ना? ये सब में क्या है? कार्बन है, यानी कि जितना बोले दूध, चीनी, ये सब दाल, मधु, लाभ, मोम, गोंद, पेट्रोलियम, रबर आदि इटीसी, ये सब में कार्बन है, इसीलिए इसका नाम रख दिया मैंने कार्बनिक पदार्थ। बात समझ में गया ना? नाम रख दिया कार्बनिक पदार्थ। बोलेंगे तुम तो कार्बनिक पदार्थ हो, क्यों? तुमने कार्बन बहुत मात्रा में है, नहीं? ठीक है। तो अब देखो एक चीज, खेतों में कार्बन है, सब चीज में है कार्बन, तो चुप ना। अब देखो तेरा अंग अंग में अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ हड्डी में है, बीच में नहीं है। अकार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब देखो, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का मतलब ये होगा अकार्बनिक पदार्थ, जिसमें कार्बन तो नहीं निर्जीव स्रोत से प्राप्त होने वाले पदार्थ को अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। जैसे जिसमें कार्बन नहीं होगा, है ना? जैसे वायु,
एयर में है कार्बन है तो नहीं नहीं बराबर है। 0.04% है 3 है वो 0.03% गैस के रूप में है। गैस CO2 के रूप में। बात समझ में आ गया ना? हाँ सर। तो और कार्बनिक पदार्थ का इनऑर्गेनिक सब्सटेंस उसी को नाइट्रोजन है कहेंगे जिसमें कार्बन नहीं है, यानी कि निर्जीव- कार्बन डाइऑक्साइड। जो निर्जीव स्रोत से प्राप्त होता है, हाँ, सर। नॉन लिविंग से प्राप्त होगा, पत्थर हो गया जैसे। बात समझ में आ गया ना? ई छिए लेकिन एहि में तऽ छै सर पदार्थ सर भी होगा कार्बन। एहि में कार्बन नहि छै हाँ, सर और कार्बन कार्बन अरे छै जलबै छी त नहीं भए कार्बन जाए होगा छै इसमें। है तऽ लेकिन कार्बन उसी में रहता है जो लिविंग थिंग से हुआ है, बात खत्म है। जो नॉन लिविंग थिंग से है, निर्जीव स्रोत से मिला है सब्सटेंस, उसमें कार्बन नहीं होता है। उदाहरण के लिए पत्थर निर्जीव। अब कहेगा सर कोयला तो निर्जीव है, कहाँ है निर्जीव? वो तो नॉन लिविंग, तो लिविंग थिंग से प्राप्त हुआ है। हाँ। पेड़ पौधों जो आज से बहुत साल पहले, बहुत साल हजारों पहले साल अंदर पहले चल मान लो गया। अंदर चल गया अंदर जैसे चला मक्खी गया, आया धीरे धीरे उसका डाइजेशन होते गया, डिकम्पोजिशन जिसे कहते हो, अपघटन, रूप ले तो उसके फलस्वरूप सड़ा गला तो वो तो बन गया, तो वो तो उसका सोर्स तो वही है। इसीलिए ने कहा गया है पहले के समय में जो अभी। ठीक है चलो आगे चलते हैं, गप कर रहा है। वायु एवं खनिज स्रोतों से प्राप्त होने वाले पदार्थ क्या कहते हो? कार्बन हो गया। जैसे हम लोग एक्सरसाइज, लोहा, Fe हो गया, सोना हो गया, Au, ये सब में कार्बन नहीं है। चांदी हो गया, सिल्वर कहते हो जिसे, है ना। ऑक्सीजन हो गया O2, है सर जी नाइट्रोजन हो गया अभी N2, अथियन खा रही है सर जी तो और फांकी बात से समझ तुमको पता नहीं चलेगा कहाँ हम क्या करेंगे, इसीलिए ध्यान से सुनो, हल्ला मत करो, जैसे मिलेगा यही सीखने छोड़ा सर कर को। किसी को पता नहीं चल पाएगा। चुप। तो ये सब चीज में क्या है? कार्बन नहीं है। लगता होगा ना लोहा में कार्बन है, नहीं है। यदि कार्बन होगा तो क्या होगा जी? नॉन मेटल होगा ना। क्या होगा वो? नॉन मेटल। और नॉन मेटल होगा तो तुमको पता है उसमें डक्टिलिटी और मेलिबिलिटी नहीं होगा। उसका तार और मतलब न उसको नमरा सकते हो न उसको खींच सकते हो, लेकिन लोहा तो दोनों चीज कर सकते हो। सोना में तो दोनों चीज होता है। बात समझ में गया ना? तो इसमें कार्बन कंस नहीं है। हाँ एक बात और जान लो, है। अब ये कोनो बात है, कभी कहते हैं कभी कहते हैं नहीं, वैसे तो नहीं है लेकिन है भी। लेबे तू ना बताते हैं ना काहे है। स्टील सुना है? जी सर घर सब में जो बनाया जाता है ना स्टील है, उसमें कुछ परसेंटेज बहुत कम 0.002 0.04 इतना कम परसेंट कार्बन उसे मिलाया जाता है। बात समझा गया ना? इससे कठोर बन जाता है, वो हार्ड बन जाएगा। जो तुम लोहा देखते हो, स्टील देखते हो, सरिया जिसे कहते हो घर बनाने में, वो प्योर आयरन नहीं है, उसमें मिक्स किया हुआ है। क्या मिक्स किया हुआ है? कार्बन मिक्स कर करके अलग अलग टाइप का स्टील, माइंड स्टील, HYSD बार और भी TMT बार है, अलग अलग टाइप का BAR, मतलब यहाँ रड का बात कर रहे हैं, अलग अलग टाइप्स का होता है, तो उसको बनाया जाता है। नहीं लिखा होता है TMT HYSD, सुना होगा? हाँ लिखा रहता है ना। तो वो क्या है, कार्बन के परसेंटेज को चेंज कर करके, हम लोग को सिलेबस में है पढ़ने के लिए चीज़, कार्बन के परसेंटेज को चेंज कर करके अलग अलग टाइप का स्टील बनाया जाता है। तो दो प्रकार के स्टील होते हैं, एक होता है माइल्ड स्टील, एक होता है TMT बार, एक होता है HYSD बार। नहीं जानना है, नहीं पढ़ना, सुन लो कान से निकाल दो, ETC ये सब वाला बात हो गया। अब देखो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, हम लोग बात करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। कार्बनिक रसायन शास्त्र नहीं, तभी से बोल रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, तो जान लो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखो, लिख करके ऐसे करके कॉपी पर के क्वेश्चन बैंक पर करके एग्जाम में अच्छा नंबर लाया जा सकता है, लेकिन जो हम समझाते हैं कंपटीशन उसी से ऑब्जेक्टिव आता है। सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव करने नहीं पूछता है कोई भी एग्जाम में, कंपटीशन सब में कोई भी कंपटीशन देने के जाओ। क्यों? सीधा सीधा फंडा है, आदमी ढेरी है, सीट कम है, तो सरकार कितना को देगा है? तो ऑप्शन बचता है कि को क्वेश्चन की लेवल टफ कर देगा। बात समझा गया ना? आदमी छटा जाएगा, खुद ब खुद छटा जाएगा। यही तरीका गवर्नमेंट का है, समझना है। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से समझना, नहीं तो कल मैट्रिक पास किया आज कोचिंग खोल देता है क्या करोगे? तो उससे क्या पता कितना क्वेश्चन में देखा है, कितना एग्जाम का पता चलेगा उसको? वो सिर्फ मैट्रिक का पढ़ा है ना, वो तूने देखा है SSC में क्या 10 साल का क्वेश्चन बैंक है, रेलवे में क्या पूछा है, दरोगा में क्या पूछा है, बैंकिंग में क्या पूछा है, क्या इतिहास है। आजकल क्वेश्चन के लेवल की सरकार से नहीं पता चल रहा है, इसी टॉपिक से क्वेश्चन वहाँ पूछता है, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि कैसे घुमा क्वेश्चन दिया जाता है। तो तुमको तो वहाँ फॉल्ट मार जाएगा वो टीचर। बात समझ जाएगा ना?
अब मैट्रिक में तो 100 नंबर ठोका आ जाएगा। वो तो कोई भी सीधा है ना, मैट्रिक में नंबर लाने का 10 बेर पूछेगा तो बोले ना 50 वही बात कहेंगे क्वेश्चन बैंक के बारे में। तो फिर तो उसमें कहना क्या है, तो सीधा हिसाब है। तो देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, कार्बनिक रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र की वह शाखा है जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, तो इसमें हम लोग कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक यानी कि कार्बन का जो यौगिक है, कार्बन का जो कंपाउंड है, जितना जितना से कार्बन रिएक्शन कर करके जैसे भी हो, लेन देन हो, जैसे हो, कार्बन रिएक्शन कर लेता है, कंपाउंड बना लेता है। बात समझ में क्या ना, उनको नींद लग रहा है, नींद लग रहा है, तो वही है। तो वो बहुत सारा जो कंपाउंड बनाया ना, उस कंपाउंड के बारे में जो अध्ययन करेंगे, समझना क्या ना, तो उस है जोड़ यहाँ से झूठों डिस्टर्ब, तो उस कंपाउंड के बारे में जो अध्ययन करेंगे ना, वो कंपाउंड के बारे में अध्ययन किया जाता है कौन, केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक नाम ही रख दिए, यानी कि एक केमिस्ट्री यहाँ से नाम अलग दे दिए हम लोग। केमिस्ट्री का ही ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिस केमिस्ट्री में स्पेशल कार्बन के कंपाउंड को ही अध्ययन किया जाता है, इसीलिए इस केमिस्ट्री को कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बात समझा गया ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया कार्बनिक रसायन शास्त्र, वह रसायन शास्त्र है जिसमें कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। और कार्बनिक रसायन शास्त्र बोले तो अकार्बनिक रसायन शास्त्र की भाषा जिसमें अकार्बनिक अध्ययन किया जाएगा। सिंपल सी बात है, यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वह केमिस्ट्री है जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अध्ययन, ऑर्गेनिक कंपाउंड का अध्ययन नहीं किया जाता है। सीधा ऑर्गेनिक होगा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक होगा तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। बात बुझा। तो 12th में तुमको केमिस्ट्री तुमको बढ़ जाएगा। पहला टीचर पहले तुमको पढ़ाएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिर पढ़ाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करेंगे तो यही सब आएगा, लोहा, सोना, सिल्वर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यही सब आएगा। और फिर वो खत्म हो गया, कभी मटका भर जाएगा तो फिर कौन केमिस्ट्री तब आएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें वही इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जो जितना पढ़े हो ना, इसी सब के बारे में एल्केन, अल्काइन सब पढ़ेगा, उसमें डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में क्या होगा, जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या, जिसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि अकार्बनिक पदार्थ के बारे में। अकार्बनिक पदार्थ क्या है, जिसमें पढ़ेंगे लोहा के बारे में, जिसमें पढ़ेंगे सोना के बारे में। यानी कि इतना तो समझ लो, तू अभी तक जो पढ़ा है ना वो पढ़ा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बात अब समझ में आया। अभी तक दो चैप्टर 3 चैप्टर पढ़ा है ना, 3 चैप्टर पढ़ा है, वो कौन केमिस्ट्री था, वही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री था। कार्बन को उतना यूज था उसमें नहीं, बराबर कभी काल में तो नहीं था, वो कौन केमिस्ट्री हो गया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें जितना बात पढ़ेगा वो सब का सब हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बात बुझा। तो तुमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर ही दिया है 10th लेवल में पढ़ने के लिए, जो कि नाम है इसका, क्या चैप्टर का नाम था, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एवं उसके यौगिक। बात बुझा। तो वही बात है। तो अब देखो कंपटीशन में यहाँ से बनता है ऑब्जेक्टिव, 4 ऑब्जेक्टिव दे देगा, पूछेगा कौन इसमें आइसोमर्स है, ये पूछता है आइसोमर, बताएंगे क्या है। समावयवी, समावयवी या समावयवी यौगिक, समावयवी। अनुभवी टीचर के पास पढ़ने के बाद यही है कि अभी मार्केट में क्या हो रहा है ना, तुमको पता चल जाएगा क्वेश्चन क्या मैटर किस तरीका से पूछा जाता है, की मार्क स्टूडेंट को ठग लेता है। समावयवी या समावयवी यौगिक, समझ में गया ना, ये हो गया। इंग्लिश में कहते हो आइसोमर्स, इंग्लिश में आइसोमर्स, या इसको कह सकते हैं आइसोमर्स कंपाउंड। एक ही बात है, समावयवी सिर्फ कह दो उससे भी कम चल जाएगा, या समावयवी कंपाउंड कह दो इससे भी चल जाएगा। तो कोई भी एग्जाम देगा तो पूछा हुआ क्वेश्चन है, किसी एग्जाम में तो देखबे हम किए होंगे, इसीलिए ध्यान में है। ये पूछा हुआ है, 4 ऑप्शन दे देता है, अब पूछता है बताइए कि इसमें से कौन मतलब आइसोमर्स है, पूछता है। ये ध्यान से सोच लो, मैट्रिक में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कम भी नहीं आएगा। अब पता नहीं तुम्हारी किताब में भी है कि नहीं है, तो पता नहीं है, नहीं तो देखते हैं। अब ठीक है, तो अब सुनो, समान अनुसूत्र वाले भिन्न भिन्न यौगिकों को समावयवी कहते हैं। प्रकृति में बहुत सारा कंपाउंड है और जिसका केमिकल फार्मूला समान होगा उस सबको आइसोमर्स कहा जाता है। यानी कि इसमें क्या रखना है ध्यान, इक्वल
समान अणुसूत्र इक्वल मोलिकुलर फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला है ना, समान अणुसूत्र समान अनुसूत्र और है ना, जिसका जिसका अणुसूत्र मोलिकुलर फार्मूला सेम होगा, कंपाउंड अलग अलग है। जैसे गांव में देखते हो आदमी ढेरी है और नाम अन्य 2-3 को मिल जाता है, नहीं मिल जाता है, उसका केमिकल प्रॉपर्टी अलग है, उस आदमी का भी केमिकल प्रॉपर्टी अलग है, लेकिन नाम दोनों का क्या है, सेम ही है। उसी को क्या कह देंगे हम लोग, आइसोमर्स कह देंगे। जैसे एग्जाम्पल देंगे तो और होगा क्लियर। ये ध्यान रखना है, एक ही बात रखना है ध्यान में, पहला क्वेश्चन को यहीं से बन गया कि आइसोमर्स क्या होता है, ऑप्शन में रहेगा समान अणुसूत्र वाले यौगिक होते हैं, और भी दुत्तान को कह देगा असमान अणुसूत्र वाले होते हैं, ए और बी दोनों अनन ऑफ दीज। कौन ठीक करेंगे हम लोग, समान अणुसूत्र इक्वल मोलिकुलर फार्मूला जिसका होगा वही होगा आइसोमर्स। समझना क्या ना, सिर्फ मोलिकुलर फार्मूला। अच्छा, जैसे हम लोग बात करेंगे नॉर्मल ब्यूटेन, अब ये क्या होता है आगे के लेक्चर में स्पेशल टॉपिक ही पढ़ना है इसके बारे में है। नॉर्मल इंग्लिश हिंदी सेम है, कोई चेंजिंग नहीं है, समझना क्या ना। इंग्लिश में कहेंगे नॉर्मल ब्यूटेन, है ना, तो ये बात हो गया। इसका होता है C4H10, इसका हो गया। और तथा आइसोब्यूटेन 1 नंबर में, नॉर्मल ब्यूटेन और क्या हो गया, अच्छा इसी में है आइसोब्यूटेन, इसका फार्मूला भी होता है C4H10। देखो फार्मूला तो दोनों का सेम है, लेकिन जब बनाएंगे हम लोग इसका स्ट्रक्चर, आगे के लेक्चर में स्ट्रक्चर इसका डिस्कस करेंगे, आगे है डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर, तो अलग अलग 2 कंपाउंड प्रकृति में पाया जाता है। एक पाया जाता है नॉर्मल ब्यूटेन, एक पाया जाता है आइसोब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन का C4H10 और आइसोब्यूटेन का भी C4H10। तो क्या दोनों का अणुसूत्र मोलिकुलर फार्मूला सेम है, इसीलिए इसको क्या कह देंगे हम लोग, आइसोमर्स कह देंगे, समावयवी या समावयवी यौगिक कह देंगे। बात समझना गया होगा। और एग्जाम्पल एक ले लो, जैसे इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल, इसका फार्मूला है C2H5OH, हिंदी में भी सेम है, इथाइल अल्कोहल। समझना क्या ना, इसके खानदानी के बारे में पढ़ाएंगे कि किससे बना है आगे के लेक्चर में, टेंशन नहीं लेना। इथाइल अल्कोहल का C2H5OH, अब देखो हाइड्रोजन को है ना, या इसी को ऐसे भी लिखा जाता है C2H6O, ये हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर दिए थे, 5 को था तो हाइड्रोजन क्या हो गया, ऑक्सीजन लिख दिए। तो ऐसे कहीं लिखा मिलेगा तो भी इथाइल अल्कोहल ही है, ऐसे भी लिखा होगा तो भी इथाइल अल्कोहल है। इसका नामांकन कैसे किया जाता है आगे मिलेगा। अभी यहाँ सिर्फ हम क्या समझा रहे हैं, आइसोमर्स। तो इसका सूत्र कैसे हुआ दिमाग में लगाना है। अभी सिर्फ इतना सोचना है इसका सूत्र ये होता है और इसका सूत्र ये होता है, दोनों का सेम हो गया इसीलिए आइसोमर्स होगा, बात खत्म है। बात समझना क्या ना, हाँ ठीक है, इतना ही अभी सीखना है इसमें अभी है। तो इथाइल अल्कोहल समझ में आ गया, C2H5OH है या C2H6O इसको कह देंगे, ये इथाइल अल्कोहल हो गया। अब देखो एक और इसमें है डायमिथाइल अल्कोहल, डायमिथाइल अल्कोहल, अल्कोहल वही जो दारू में रहता है वही अल्कोहल OH है, बात समझ जाएगा ना। हाँ, तो इसका भी होता है वही C2H अल्कोहल, इससे बनता है ना। अब लोग कहता है, कौन कहता है, जो गांव में इज्जतदार व्यक्ति है, इज्जतदार, हम अल्कोहल पीते हैं, वो क्या कहता है, हम साबित कर देंगे हाँ वो पीता है, हम पिए हैं, हाँ तुम भी तो पिया है। अब कहेगा हम तो नहीं पिए हैं, कब सिरप पिया है ना, उसमें हम बोले हैं, नहीं बुझा नहीं रहता है, तो अंतर सिर्फ इतना ही है, कोई कम अमाउंट में पिया, कोई सिर्फ अल्कोहल पिया, कोई मिक्सचर पिया, कोई कम अमाउंट में पिया तो कब सिरप हो गया, कोई ज्यादा अमाउंट में पिया तो अल्कोहल पिया ना। एक डिब्बा पी ले सब्जी है। बाबाजी भाषण देता है, पाप कनी करो या थोड़ा करो, बहुत ज्यादा है उसको भी समझो। बाबा अल्कोहल कब सिरप पीजिए या ऐसे पीजिए, आखिर पी तो लिया आप अल्कोहल, तो उस कैटेगरी में तो आप भी तो आ गए। बात बुझा उसका चक्रीय गुम हो जाएगा बाबा का, नहीं बुझा। बाबा कहेगा कि तुम मेरे से पहले तुम ही जन्मा था, तब
इसे बोलते हैं सोचो इससे सोचो ना, सब कहे। वैसे बुर्बक लोग कहेगा, समझने वाला होगा तो तुम्हारा ज्ञान नहीं लगा कहेगा आप जाओ। पढ़ा लिखा तो यहाँ से देखो गैस कौन छोड़ा जी, लेटरिन करके नहीं आता है, सुनो लाद का नहीं, सुनो तो यहाँ से गैस छोड़ा है यहाँ सर। से ये समझने वाली बात है, पता है यहाँ से ये सीखने वाली बात है, अतीत को क्या होता है खराब है। आगे चलो, अगला टॉपिक है समावयवता आइसोमेरिज में। लाओ अगला पेज लो जाओ, अगला पेज लो। ए दई रे क्या तारीख आज है जी? आज है 24 24/08 हम नहीं 2020 विद्यार्थियों क्या लगता है पानी पिएगा ना जगह कोई दिक्कत नहीं होगा, सिंपल सी पानी, पानी कम पीता है। लाओ पेज लाओ अगला। ये पेज सबको समझ में आ रहा है? अरे खपरिया में जा रहा है पेज अभी जो पढ़ा। जी सर तो अतीत कोई चीज खराब होता है, लिमिट रख करेगा तो बढ़िया होता है ना। मेरे 8 गो लगा रे हाँ लगलिए तू नहीं लभी बस डायरेक्ट सुने लगली तो पहले हां तो नहीं लभी तू डायरेक्ट तोरा कह देलियो पहले कला लगी। नहीं लेबे नाक दानी क्या बोले छी ना के जाम क्या देबो एक दिन सीमेंट बालू से। देखो वो पढ़ा समावयव, समावयवी योगी। अब पढ़ते हैं समावयवता हमें तो में लगा आइसोमेरिज्म। वो था आइसोमर्स, ये है आइसोमेरिज्म। मेरी नहीं आ रहा है आइसोमेरिज्म। बात समझ में क्या ना, इसमें भी लिखा होगा वैसे, हालांकि आइसोमेरिज्म इसको बंद कीजिए सर बहुत बड़ा है टॉपिक है रोमांच जो लिखल है करंट। इसमें। देखो समावयवता एक प्रकार की घटना है, जैसे हम लोग अपरूप अपरूपता पढ़े थे ना, हाँ अपरूप भिन्न भिन्न रूपों को अपरूप कहा जाता है, और इस घटना को क्या कहते हो अपरूपता। उसी प्रकार से समावयवी जो हो रहा है, अलग अलग कंपाउंड का एक ही नाम है, मतलब अलग अलग कंपाउंड का एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इस घटना को ही कहा जाता है आइसोमेरिज्म। एग्जाम में पूछेगा नहीं, जानकारी के लिए। बात समझ में गया ना। तो समावयवता आइसोमेरिज्म ऐसा होगा यहाँ पर। मेरिज्म वह घटना है जिसमें समान अनुसूत्र वाले भिन्न भिन्न यौगिकों का निर्माण होता है, यानी कि समावयवता आइसोमेरिज्म एक प्रकार का इवेंट है। इस इवेंट में क्या होगा, इस घटना में क्या होगा, इक्वल मॉलिक्यूलर फार्मूला, इक्वल अनुसूत्र वाले डिफरेंट डिफरेंट यौगिक का, भिन्न भिन्न कंपाउंड का निर्माण होता है, उसे ही कह देते हैं समावयवता। तो समझ में आ गया। इससे पहले देख रहे थे ना, यौगिक का निर्माण हो रहा था ना कंपाउंड का, तो वही समझ में आ गया, अच्छी बात है। अब देखो, जैसे अभी इससे पहले पढ़ा था नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन बनने की घटना, बनने की घटना वही आइसोमेरिज्म हो गया। इथाइल अल्कोहल और डाइमिथाइल अल्कोहल बनने की घटना। इससे पहले जो पेज पढ़े थे, इथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल और डाइमिथाइल अल्कोहल दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम था, तो उन दोनों को हम क्या कह दिए, दिस इज आइसोमर्स। इस ये जो बन रहा है, इस प्रकार कुछ घटना हो रहा है, अजूबा जिसे कहते हो ना, इस घटना को, इवेंट को क्या कह दिया मैंने, आइसोमेरिज्म कह दिया, समावयवता कह दिया। अच्छा, अब जो टॉपिक चलेगा ना, इसी का लिंक आगे है। अभी तक इंट्रोडक्शन एक तरफ था चैप्टर का, बात समझ आ गया ना। तो अब जो हिमालय आगे का जो पहाड़ आएगा, जो इथेन मीथेन बिथेन अपना है अलग अलग सब बात बुझा ना। उन इथेन मीथेन को समझने के लिए यहाँ से दरवाजा उसका खुल रहा है, बात समझा। अरे बढ़िया असर कर दिया है। क्या नाम है इथेन? इथेन मीथेन प्रोपेन ब्यूटेन एल्केन हेक्सेन हेप्टेन सब। चलो ठीक है। अब देखो, कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला, चेन ऑफ कार्बन आइटम्स। क्या हुआ, गप नहीं करेगा। कार्बन परमाणुओं की संख्या कलर बंद हो गया, छोड़ दिया कोई फिर लग रहा है। भले उधरे कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला, चेन ऑफ। पानी कम पीता होगा, इसीलिए जो पानी कम पीता है ना, यहाँ पिवा के बायोलॉजिकल कारण है। चेन ऑफ नहीं तो पियो अब यो पी ले पानी कार्बन एटम्स, यही रीजन है। सुनो, चेन ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला।
मतलब ये जो अभी बोले थे कि अकेले कार्बन परमाणु की संख्या, कार्बन एटम्स के करीब 30 लाख पाया गया है, ये कैसे कैसे करता है रिएक्शन, 30 लाख बना लेता है ना। और उसी के बारे में सीखेंगे कि इतना कैसे पूरा लिया अपना कंपाउंड, इतना जनसंख्या अपना कितना पूरा लिया कैसे ना, इसी के बारे में सीखने के लिए मिलेगा जानकारी, है ना। सुनो, आपस में जुड़े 2 या 2 से अधिक कार्बन परमाणुओं को कार्बन परमाणु की श्रृंखला कहते हैं। जब 2 आदमी 3 आदमी राहुल आपस में जुड़ जाएगा ना, एक क्या कहते हैं, श्रृंखला बना लिया, सीरीज बना लिया, है ना। जैसे हम लोग फिजिक्स में पढ़े थे, R1 को R2 को सीरीज में बात किए थे, तो एक 2 से अधिक प्रतिरोध लगाए थे, तब क्या बोले थे, सीरीज में है ना। तो कार्बन परमाणु की श्रृंखला का मतलब है जब आपस में जुड़े हुए 2 या 2 से अधिक, कम से कम 2, अधिक से अधिक कितना हो सकता है ना। जब 2 या 2 से अधिक, 2 और 2 से मोर कार्बन एटम आपस में जुड़ जाते हैं, उससे एक श्रृंखला बनती है, उसी को कार्बन परमाणु की, कार्बन एटम्स की क्या बोलते हैं, श्रृंखला बोलते हैं। बात समझा। 2 गो कार्बन साथ में जुड़ल रहेगा एक दूसरे के साथ में, या उससे अधिक रहेगा ना, उसी का नाम है कार्बन परमाणु की श्रृंखला, चेन ऑफ कार्बन एटम। बात बुझा ना। 10 को लफवा जा रहा, क्या कहेगा, लफवा ग्रुप है ना। और 2 को 3 को कार्बन साथ में रहेगा तो बोलेंगे तुम तो कार्बन का श्रृंखला हो गया। अरे अब बात बुझा, तो चेन ऑफ कार्बन एटम्स हो गया। अब बात समझ में आ गया। अच्छा, अब देखो ये कितने प्रकार की होती है। लफुआ बहुत प्रकार का होता है ना जी, है। कोई घूमेगा बाइक से, बहुत प्रकार से, तो उसी प्रकार से कार्बन परमाणु की श्रृंखला कितने प्रकार की होती है, आप समझा ना। तो कितने प्रकार का वो श्रृंखला, कितने प्रकार का वो चेन बनाता है, ठीक है ना। वो पूछने वाला ही है। तो ये चेन कितने प्रकार के होते हैं देखो। हाँ, तो कार्बन परमाणु के श्रृंखला के प्रकार, कार्बन परमाणुओं के श्रृंखला के प्रकार, टाइप्स ऑफ, है ना, टाइप्स ऑफ एटम, टाइप्स ऑफ चेन ऑफ कार्बन एटम। आप समझा। तो ये बात हो गया। तो देखो ये जो है 3 प्रकार का होता है चेन। कार्बन परमाणु जो है जब मार्केट निकलता है घूमने के लिए, मतलब रिएक्शन किसी से जबरदस्ती कर लेता है, नहीं करेगा तो करेंगे, जैसे भी करना है। तो ये 3 प्रकार से करता है रिएक्शन, है ना। तो इसमें पहला है, पहला जो इसमें है ये खुली श्रृंखला, खुली श्रृंखला, समझदार लोग सुमन का पता है तीनों। खुली श्रृंखला या इसी को पंक्ति श्रृंखला, खुली श्रृंखला या पंक्ति श्रृंखला, या इसी का नाम है विवृत श्रृंखला। विवृत 5 किताब पढ़ना और मिलेगा। तो इंग्लिश में एक ही बात है, ओपन चेन। यहाँ से इथेन मिथेन का हम लोग पढ़ेंगे ना, उसका जन्म यहीं से स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे। ये बात पहला हो गया ओपन चेन, है ना। दूसरा जो हम लोग बात करेंगे, दूसरा बात हो गया शाखित श्रृंखला, शाखित श्रृंखला, शाखित श्रृंखला, है ना। इंग्लिश में ब्रांच्ड चेन, ब्रांच्ड चेन, CHAIN है। लास्ट हो गया बंद श्रृंखला। सर जी को थैंक यू बच्चे। ब्रांच श्रृंखला, सर जी के पंखों। अरे देखो इस पर होगा बिंदु, इस पर होगा, देखो तो उसमें कहाँ सर, सर जी खोए है सर आंसर यहाँ पर होगा, श्री पर देख लेते हैं सर, पक्का यहीं पर होगा सर, श्रृंखला, ठीक है, यही होगा, है ना।
खुली इसी को स्ट्रेट चेन इंग्लिश में कहा जाता है, इंग्लिश में, या सीधी श्रृंखला। ओपन चेन को सुनो ना, या इसी का नाम है सीधी श्रृंखला। नाम है सीधी पढ़ न लो, नहीं मिलेगा मौका बाद में, एक ही बार मिलता है मौका, है ना। जी सर। सुनहरा बार तब करते रहना बस। श्रृंखला 5 गो पढ़ेगा, सब एक ही जगह लिख दिए, STRAIGHT स्ट्रेट चेन, जितना नाम रखना है। अब कोई खुली श्रृंखला कह देगा डिफरेंस तो कहना पंतरी श्रृंखला बोलो, वो कह देगा तो कहना विपरीत श्रृंखला बोलो, फंसाना तो है ही, चाहे जैसे फंसे नहीं। अब बात बुझा। फ्री हो जाएगा। तब सर हम और बोलेंगे कहीं नहीं मिलेगा एगो बाबा के पास के सिवा, ठीक सर। हाँ, ऑनलाइन इंग्लिश में हो गया, एक ही नाम है, इंग्लिश में लफड़ा नहीं है, बंद श्रृंखला, या इसी को कहते हो वलय श्रृंखला। क्लोज चेन है। इंग्लिश में क्लोज चेन या रिंग चेन, इंग्लिश में 2 गो है। इसका हो गया, ये बंद का हो गया इंग्लिश क्लोज, क्लोज बंद करो। है ना। हाँ सर। ये वलय का हो गया रिंग, रिंग छल्ला नहीं कहते हो, जी सर। वही है ना। ये हम लोग क्या कर दिए, क्लासिफिकेशन कर दिए। ये जो दो या 2 से अधिक कार्बन परमाणु साथ में मिल करके क्या कर रहा है, 3 प्रकार का लफापनी कर रहा है, मतलब यौगिक बना रहा है, उसका नाम रख दिए। चलो आज से तुमको बोलेंगे कार्बन परमाणु की श्रृंखला। समूह जा रहा है। अरे लफुआ का ग्रुप है तो लफुआ का श्रृंखला, कार्बन ग्रुप है तो कार्बन के श्रृंखला। बात समझ में आ गया ना। तो ये 3 प्रकार से श्रृंखला बनाती है। हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं एग्जाम्पल लेकर, क्योंकि मेरा और कोई मोटिव नहीं है, बात समझ आ गया ना। समझने का प्रयास ताकि तुमको आसानी से समझ में आ गया। तो ये 3 प्रकार से क्लासीफाई किया गया है, ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। हाँ सर। अब देखेंगे कि इसमें किस प्रकार से रहेगा, इसमें किस प्रकार से रहेगा, और इसमें किस प्रकार से रहेगा। तो इसमें खुला है, कार्बन परमाणु क्या रहेगा, खुला रहेगा, सब आजाद रहेगा, बॉडीगार्ड कोई नहीं रहेगा उसके, बॉडीगार्ड बात बुझा। है। तो उसी को कह देते हो। हाँ, जिस श्रृंखला में कार्बन के परमाणु पंक्ति में जुड़े रहते हैं, जिस चेन में कार्बन के एटम, जिस श्रृंखला में कार्बन के परमाणु, कार्बन के एटम पंक्ति में जुड़े रहेंगे, सीरीज में जुड़े रहेंगे, किस में जुड़े रहेंगे, सीरीज में जुड़े रहेंगे। सीरीज और पैरेलल पढ़ाए थे, उसमें याद करो, है ना। उस प्रकार से जी सर। उसका लिए उसका इस प्रकार से था ना। तो ऐसा जब रहेगा तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, यही वाला बात कह देंगे, इतना बात जो लिखल है। तो जैसे यहाँ पर है, चाहे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हो या डबल बॉन्ड से जुड़े हो, जैसे सी ऐसे जुड़ा रहेगा चारों तरफ। आप यहाँ पर चारों तरफ कोई भी आकर बैठेगा, जनरली इसको हाइड्रोजन ही प्यार ज्यादा हाइड्रोजन से है, तो हाइड्रोजन ही आकर बैठेगा ना। ठीक है, और भी एटम आती है, लेकिन जनरली क्या आती है ज्यादातर, हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन ही आता है सर। देखेंगे हम लोग देखेंगे। तो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हो तो अब देखो, ये कार्बन इससे जुड़ल है, और फिर इसी प्रकार से और कार्बन जोड़ना होगा ना तुमको। तो और कार्बन क्या कर सकते हो, जिस प्रकार से तुम जोड़ सकते हो, जहाँ मन तहाँ तक ले जाना। जितना मन है उतना, सीधा एक चेन में है। चेन करने का मतलब है रेलगाड़ी की डिब्बा देखा कैसे जाता है, एकदम एक ऐसे जुड़ल हुआ, आगे पीछा बामा देना कोई नहीं है, सीधा मतलब। हाँ, तो समांतर अलग बात हो गया, सीरीज में है। इसको हम लोग ये बात कह दिए, चाहे सिंगल बॉन्ड से हो या डबल बॉन्ड से हो, कोनो बॉन्ड हो सकता है, उसके लिए कोई इशू नहीं है। बात समझा। अच्छा ठीक है। अब देखो, या डबल बॉन्ड से भी हो सकता है, डबल बॉन्ड से बात करेंगे, डबल बॉन्ड में जैसे हम बात करेंगे तो सी डबल बॉन्ड सी, एक 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 एक। अब ये कैसे क्या बनता नहीं बनता, क्या चक्कर है, ये अभी नहीं समझा रहे, अभी इतना समझा रहे हैं। इसके दाहिना बामा कोई तरफ है बगल में, नहीं कोई निकला हुआ, ऐसा नहीं है यहाँ से कोई निकल गया, नहीं है, सिर्फ सीरीज में है, एक कार्बन से एक कार्बन से कार्बन इसी प्रकार जुड़ा है, इसीलिए इसको क्या कह देंगे हम लोग, स्ट्रेट चेन कह देंगे। स्ट्रेट चेन। बात समझा। आगे का प्रोग्राम देखो, आगे का प्रोग्राम है मतलब ब्रांच चेन। बांस में देखा है कोई ठल्ली निकलता है बगल से, बांस इतना मोटा, जितना मोटा बांस है, नो सर, नहीं, उसको क्या कहा जाएगा, स्ट्रेट चेन। अलग गाछ वृक्ष लोग कोई कहने का मतलब क्या हो गया, आम का लो तो ठल्ली नहीं निकल रहता है, इसको कह देंगे ब्रांच चेन, शाखित श्रृंखला। बात बुझा। इसमें मान लो क्या है, जैसे ऐसे कार्बन एटम, ऐसे कार्बन एटम है, ये भी ऐसे अपना है, ऐसे यहाँ भी कार्बन एटम ऐसे होगा, ऐसे ऐड किया हुआ है ना। और यहाँ से क्या हुआ, एक कार्बन एटम यहाँ भी जुड़ गया, ऐसे जा रहा था, एगो यहाँ से निकल गया, ऐसे कुछ समथिंग। बात बुझा। तो निकल गया ना बीच से एगो, क्या यहाँ पे सिस्टम था, नहीं था, इसीलिए इसको बोल देंगे ब्रांच चेन, शाखित श्रृंखला।
बात बुझा ना। अच्छा इक्लोज चेन यानी कि तरह तरफ से कार्बन बंद एगो मतलब सब मिल करके वो क्या कर लेगा, घेरा बना लेगा। जैसे बेंजीन का श्रृंखला, जैसे हम लोग इस पर बात करेंगे। हाँ बेंजीन का श्रृंखला बेंजीन के बारे में आगे डिस्कस करेंगे थोड़ा सा ठीक से, आप कर ही देते हैं। जब बेंजीन आ गया है ना, रिलीज करो बेंजीन का श्रृंखला देखो, इसका फार्मूला होता है C6H6। बेंजीन का क्या होता है C6H6 C6H6। 1 2 3 2 4। देखो बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैट्रिक एग्जाम में पूछा गया है, कुछ सीख लो कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर। हिंदी इंग्लिश सेम है, BNZDNE बेंजीन हो गया। अब देखो तो क्या करना है, एगो कार्बन यहाँ दो, शुरू में एगो कार्बन यहाँ लिख दो। क्या वो 6 कार्बन है ना, हाइड्रोजन क्या गो है 6 गो, एगो कार्बन एगो हाइड्रोजन, एगो कार्बन क्या हाइड्रोजन होगा, एगो हाइड्रोजन। यहाँ कार्बन दिया, यहाँ कार्बन दिया, यहाँ कार्बन दिया और यहाँ कार्बन दिया। बात बुझा। एगो कार्बन यहाँ लगाओ, एगो कार्बन यहाँ लगाओ, ये दोनों अल्टरनेट, एगो 2 सिंगल बॉन्ड, एगो 2 डबल बॉन्ड। यहाँ लगाया सिंगल बॉन्ड, यहाँ लगाओ डबल, यहाँ फिर डबल, यहाँ क्या होगा सिंगल, फिर सिंगल तो यहाँ डबल, डबल है तो सिंगल, फिर सिंगल है तो डबल। अब देखो हाँ एगो हाइड्रोजन इससे ऐड होगा, एगो हाइड्रोजन इससे ऐड होगा, एगो हाइड्रोजन इस कोचिंग खोल लो, हम बताना कुछ टको बेल में कते ने स्क्रेच लगा लो, एगो हाइड्रोजन यहाँ से लगा लो। अब देखो ऑक्टेट सबका पूरा हो चुका है, ऑक्टेट सबका पूरा है वैसे। तो अब ई कहेगा, ई कार्बन कहेगा कि इतना दूर का पार्ट मेरा ही है, यानी कि 2 4 2 6 बात क्या इसका पूरा हुआ। देखो इसका भी ई कहेगा कि सब मेरा ही है, 2 4 बात क्या ऑक्टेट सबका पूरा हो चुका है ना, सबका ऑक्टेट क्या हो चुका है, हाइड्रोजन हो चुका पूरा है कर लिया है। तो इस प्रकार से बेंजीन बनाती है। अब तो लगता है तुम बना देगा एग्जाम में, ये बात नहीं बना देगा। हाँ सर, ये बेंजीन हो गया, एग्जाम में आती है कि बेंजीन का फार्मूला ध्यान रख लो, इसको C6H6 होता है और इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनता है। लॉजिक क्या बनाने का सीखा, बस फॉलो कर लेना, नहीं तो एग्जाम में डुबा देता है बनाने ही पूछा हुआ है ना। हाँ कहेगा बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाइए, रासायनिक बंधन बना देंगे, बनना क्या ना। तो ऐसे बेंजीन अपना है, वो बेंजीन है अपना, ठीक है ना, बंधने बना देते सर। आगे का जो है हम लोग बात करेंगे, आगे का टॉपिक जो है ये 2014 में पूछा गया। आगे जो बताएंगे कार्बन का कैटेनेशन गुण या कार्बन का समबंधन गुण, कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। कार्बन का इस पे आदमी पकड़ के रखो, कार्बन का कैटेनाइज अधिक एक चीज लाओ, एक चीज बताना था और कार्बन के योग एक चीज सुन लो जानकारी के लिए, कार्बनिक यौगिक के बारे में। और क्या कर रहे हो, सुनो, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में एक साइंटिस्ट था, सुनो यहाँ तक है बर्जिलियस, एक साइंटिस्ट, सुन लेना है, बर्जिलियस एक साइंटिस्ट का नाम है। बर्जिलियस किसका नाम है, एक साइंटिस्ट का नाम है। उसकी यह कल्पना है, किसकी कल्पना है, बर्जिलियस की। बर्जिलियस साइंटिस्ट साहब हैं, उसका यह कल्पना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण, कार्बनिक यौगिक का निर्माण एक महान शक्ति के प्रभाव से होता है, मतलब ईश्वर के प्रभाव से होता है, समझ सकते हो। उसका ये सोचना था, किसका सोचना था, बर्जिलियस का ये सोचना था, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसका जो निर्माण है एक महान शक्ति के प्रभाव से होता है, वैसे नहीं होता है निर्माण। बात बुझा, कौन सोच रहा था ये बात, बर्जिलियस। हाँ, और बिना उस शक्ति के अनुमति के बिना इसका निर्माण नहीं किया जा सकता, ये बात बर्जिलियस कह रहा था। जैसे नहीं कहते हो ईश्वर के इच्छा से पत्ता भी नहीं हिलता है, तो बर्जिलियस साहब ये कह रहे थे, क्या कह रहे थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण, कार्बनिक यौगिक का निर्माण बिना उसके इच्छा के अनुसार से नहीं हो सकता है। इसके घमंड को तोड़ दिया, और इसका मतलब ये हुआ कि कार्बनिक यौगिकों को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है बर्जिलियस के अनुसार से, नहीं, जो कि प्रयोगशाला में लैब में बना लेगा तो खुद से बना लिया, वो तो अपने अच्छे से बना लिया।
लेकिन बर्जीलियस साहब कह रहे थे क्या, इसे प्रयोगशाला में बनाया ही नहीं जा सकता है। ये बात समझ में आ गया ना? ये बात कौन कह रहा था? बर्जीलियस। क्वेश्चन रख लो दिमाग में, एग्जाम में भविष्य में काम देगा कि कौन साइंटिस्ट कह रहे थे बर्जीलियस। ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बनाया नहीं सकता है, तो बर्जीलियस। लेकिन इसके घमंड को इसका शिष्य ही ने तोड़ दिया। कौन इसका ही चला था, वहलर होगा। चला है बाना। तो बर्जीलियस के अभी जो कथन बोले, जो सेंटेंस बोले, इसको जैव शक्ति का सिद्धांत कहा जाता है कि कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बनाया नहीं जा सकता है, इसे हम लोग केवल प्रकृति से प्राप्त करते हैं और ये एक विशेष शक्ति के प्रभाव में बनता है, विशेष पावर के प्रभाव में, उसके इफेक्ट से, है ना, हम लोग नहीं बना सकते हैं। इस सेंटेंस को जो बोले इसको हम लोग जैव शक्ति का सिद्धांत, इंग्लिश सेम ही है। जैव शक्ति का बड़ा बढ़िया इंग्लिश था, भूल गए, याद आकर बता देंगे। तो उसे जैव शक्ति का सिद्धांत कहते हैं। लेकिन 1828 ईस्वी में, 1828 ईस्वी में बर्जीलियस के शिष्य था फ्रेडरिक वोहलर। उसने बर्जीलियस को जो जैव शक्ति का सिद्धांत था खंडन कर दिया। क्या कर दिया? खंडन कर दिया। मतलब गलत साबित कर दिया। बर्जीलियस का चला ही गुरु को क्या कर दिया? गलत साबित कर दिया। ना क्या साबित किया? उसने प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाया। इस सेंटेंस को लिखेंगे क्योंकि एग्जाम आती है ये बात। पहला जैव शक्ति का सिद्धांत क्या है, ये समझ में आ गया ना? कि प्रयोगशाला में, लैब में मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बनाया जा सकता है, इसी को जैव शक्ति का सिद्धांत कहा जाता है। और इसको बर्जीलियस साहब ने दिए थे और इसी के मतलब जो सिद्धांत है, जैव शक्ति का सिद्धांत है, इसको खंडन कर दिया। किसने कर दिया खंडन? उसी का शिष्य वोहलर। 1828 में कैसे खंडन किया? तो वोहलर साहब ने क्या किए, है ना? तो वोहलर साहब ने NH4CNO, इसका नाम है अमोनियम साइनाइड। किताब खोलाती बात देखने को मिला ना, ध्यान में घूम रहा था लेकिन फिसल जाता, अभी देखे तो तुरंत ध्यान में। अच्छा, ये भी बताना था। तो इसका निर्माण अमोनियम साइनेट, अमोनियम, बर्जीलियस का जो शिष्य है वोहलर, है ना, WOHHLER, नोटबुक को फेयर करवा देंगे, टेंशन मत लो, है ना। तो वोहलर ने अमोनियम साइनेट को गर्म किया। किसको गर्म किया जी? अमोनियम साइनेट को गर्म कर करके यूरिया बना दिया, जो खेत में छिड़कते हो, और उसका फार्मूला है NH2CONH2। याद रख लेना, यूरिया का फार्मूला है जो खेत में छिड़कता है जी, है ना। NH2CO, बात समझ में आ गया ना? यानी कि 1828 ईस्वी से पहले जो जैव शक्ति का सिद्धांत था उसके अनुसार से तो ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बनाया नहीं जा सकता है। 1828 के बाद उसी का शिष्य वोहलर ने इस बात को खंडन कर करके और फर्स्ट कंपाउंड लैब में बनाया यूरिया। एक क्वेश्चन निकल गया कि लैब में पहली बार ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन बनाया गया? यूरिया बनाया गया। बात समझ में आ गया ना? वोहलर आदमी बनाया अपना से, इससे पहले था ऐसा नहीं, इससे पहले नहीं था। जीव जंतु में था ना, हम लोग नेचर से प्राप्त करते थे, ज्ञान करते थे प्रकृति से, लेकिन अपने हाथ से नहीं बना पाते थे। बात समझ में आ गया ना? इससे 2 क्वेश्चन बना पूछेगा कि लैब में पहली बार कौन ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया गया? यूरिया। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा किससे बनाया? अमोनियम साइनेट। तीसरा क्वेश्चन बोलेगा किसने बनाया? कौन था? वोहलर। देखा कैसे पूछेगा? ऐसे क्वेश्चन पूछता है, 5-6 क्वेश्चन तुमको हम बात बता दिए। और जैसे एक बार यूरिया का निर्माण हो गया लैब में, तो आदमी का भरम छूट गया, ए तू बर्जीलियस गलती है कह रहा था ना। अब फिर एकदम छिटा भर करके ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते गया। आज 30 लाख के करीब बना लिए हैं हम लोग, बहुत सारा हो गया सब मिलाकर, नेचुरल में और मतलब नेचुरल में और आर्टिफिशियल में, दोनों में। जो हम प्रकृति प्राप्त करते हैं, आर्टिफिशियल जो खुद बनाते हैं मानव निर्मित। बात बुझा? दोनों मिला 30 लाख। हाँ, तो अब तो बहुत से कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। कार्बनिक यौगिक की विशाल संख्या होने का इसका अध्ययन, तो ठीक है, तो अच्छी बात है। बात बुझा? ठीक है, आगे चलो। तो आगे हम लोग चर्चा करेंगे। अब लाओ पेज लाओ नया नया रे पानी है बोतल लगाओ।
लदाई लेकिन करेंगे आगे। अब समझ में आने क्वेश्चन ये और दिलेश बड़ दिलेश वाला। हम छिए दू गो आईडी अति तीन गो आईडी हम लोग छै सात दोस्त हम मार सके छी। ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था, आप जो पढ़ाएंगे बात समझे ना, या बस पेन ऑन पे अपन इसलिए ठीक मारा है इसमें। नाम पूछा गया 2014 में। पिलो स्वादिष्ट पेन है, ओरिजिनल पानी है। लगा दे अब चला चल न मारिए दिया है सार फिर से बढ़िया है। तो लाकी मारे चोरा है, चिढ़ा जान मार दे जाता है मित्र। आज में संत में गारन समझ में अरे ये बात ज्यादा 420 रुपया तो आता देख तो सोने के भागिए ये उड़ा कार्बन सुनो क्वेश्चन पूछा है जी। हां पूछा है कार्बन का कैटेनेशन गुण। काइटेनेशन हाँ लिखेंगे, वही लिखल है काइटेनेशन कैटेनेशन गुण। या पकड़ के रखो, पेज को रखो पकड़ करके। या कार्बन का स्वबंधन थोड़ा गरम कार्बन का काइटेनेशन या कार्बन का स्वबंधन गुण। स्वबंधन गुण का मतलब है स्वयं के साथ बंधन। सुनो क्वेश्चन सुन लो, है ना, क्वेश्चन सुन लो, गप करने के टाइम गप करना है, पढ़ेगा तब ना पछाड़ेगा। तब फिर कैटेनेशन गुण सही में पछे यानी कैटेनेशन विचार गहन बात कर प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। कोटेनेशन कैटेनेशन कॉटेनेशन नहीं, ये है कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। तो इसका इंग्लिश हो गया। अब इसका इंग्लिश सुनो, सेल्फ लिंकिंग SHELF, वो SELF नहीं होगा, सेल्फ यहाँ स्पेलिंग ये है, लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। समझ में आ गया ना। ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया था ना। दो नंबर नाम से हाँ, तो इस चीज को जो समझाएंगे अभी ध्यान से समझना, क्या कि 3 नंबर भी आ सकता है ना। अच्छा जरा सुनो कोई ये। तो ये कार्बन का कैटेनेशन गुण या कार्बन का स्वबंधन गुण। कैटेनेशन गुण का मतलब ये हो गया कार्बन के परमाणु, कार्बन के एटम काफी लार्ज संख्या में, बड़ी संख्या में अनेक क्या लिखा है जी, विधियों से आपस में जुड़ सकते हैं। कार्बन का एटम है ना, बहुत बड़ी संख्या में जैसे भी हो अनेक विधि से आपस में क्या होते हैं, जुड़ सकते हैं। यही गुण जो उसको है ना, वो कैटेनेशन गुण है। बात बुझा ना। कार्बन का जो परमाणु है अनेक विधि से, अनेक मेथड से, बहुत सारा मेथड है, उस मेथड को फॉलो करते हुए आपस में जुड़ जाते हैं एक दूसरे से। अलग अलग हैं जैसे भी हो, गोर पकड़ के हो कि घूस देकर हो कि घूस लेकर हो, जैसे भी हो, तो ऐसे समझ लो तुम आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। यही जो गुण उसमें है, इसी को गुण को ही नाम दिया गया है कार्बन का कैटेनेशन गुण। या इस प्रकार का जो जुड़ करके एक बंधन बनाता है उसको कहा गया है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। कार्बन का स्वबंधन गुण मतलब खुद के साथ जुड़ने का गुण को ही क्या कहते हो, कार्बन का स्वबंधन गुण है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। समझ में आया बात को? कुछ बताओ क्या समझा? कुछ नहीं है। कार्बन खुद के साथ क्या करता है, जुड़ जाते अधिक संख्या में ढेरी कार्बन बापूत आएगा, आपस में जुड़ जाएगा। अलग जुड़ेगा तो कोई भी मेथड से जुड़ेगा ना, तो उसी मेथड गुण उसमें है ना कार्बन में, और किसी में ऐसा गुण नहीं है कि वो कौन विधि से जुड़ जाएगा। वो बड़ा मुश्किल से जुड़ता है, बड़ा मुश्किल से कंपाउंड बनाता है, इसमें बात नहीं है। जैसे भी हो, ये गुण प्रॉपर्टी जो खास है ना नेचर वाला आदमी, ये इसीलिए हम लोग इसको उसी गुण को नाम देते हैं कैटेनेशन गुण। कुछ नाम देगा ना, इसको क्या बोलेंगे? अच्छा ठीक है, इसको आज से कैटेनेशन गुण या कार्बन का संबंधन गुण कहना। ऐसा नेचर देखेंगे कार्बन, तो ये बात कह दिया मैंने, है ना। अब देखो कार्बन में कुछ पूछा गया है कि ये कार्बन का कैटेनेशन गुण होता क्या है। क्वेश्चन पूछा गया है कार्बन कैटेनेशन गुण क्या होता है, या सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन क्या है, आप क्या समझते हैं, तो ये बात लिख देना, सब क्वेश्चन में निकल जाएगा। अब देखो तो कार्बन के कुछ विशेष गुण हैं, कुछ विशेष गुण के बारे में हम लोग देखेंगे। कार्बन के कुछ विशेष गुण समझ में आ गया सबको? कार्बन के कुछ, हम तो फैन को खोजते हैं कि फैन को लाओ पकड़ के यहाँ ना,
ढूंढ के लाओ। कार्बन के बरजेसे सिंह का नहीं छी सर कार्बन के कुछ सेमेस्टरे पढ़ेबे ओकरा कार्बन के कुछ विशेष गुण उड़े लगते पूरे मेरे पास जल्दी ये भी नहीं करेगा, उसको सब पता है, जाएंगे छोड़ता नहीं है। कोई पढ़ने वाला है क्या? ऑनलाइन पढ़ेबो कर सही कौन क्लास का? ऐ सु सही नहीं जानते बीए सही बीए सही बीए बोल ना बीए के पढ़े बीए कहाँ बोले हैं? ऐसे तेरे से ना ओ वो ऑनलाइन मतलब एक बोला था खरीदेंगे कोर्स, तो हम बोल देते फलना फैकल्टी खरीद देना। सुनो और कुछ नहीं, हम थोड़े पढ़ाएंगे, उतने फुर्सत हमको है। गाड़ी में चल कार्बन के कुछ विशेष गुण इसी को कहते हैं यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। यूनिक कार्बन नहीं कहते हो, तुम तो बड़ा यूनिक आदमी हो ना, तुम्हें कुछ विशेष खास गुण है। खास गुण है तो यहाँ हम लोग कार्बन के बनाने का गुण यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, कार्बन के कुछ विशेष गुण के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, समझ में क्या ना। सुनो तो पहला गुण तो इसमें अभी ये पढ़ा है, कार्बन बंधा में कैटेनेशन गुण है ना है। तो पहला कार्बन में कैसा गुण है जी? कैटेनेशन गुण है। इंग्लिश लिखा है यहाँ पर, कैटेनेशन गुण है ना। तो अब कैटेनेशन गुण क्या होता है तो यहाँ पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। तो ये गुण होता है कार्बन में। तो कार्बन के परमाणु काफी बड़े संख्या में कोवैलेंट, अब तो कल चर्चा किए थे, कार्बन के परमाणु में कौन बॉन्ड बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंधन, दोस्ती यारी करके ना अनेक प्रकार से रिएक्शन करते हैं, संयोग करते हैं। और ऐसा दोस्ती यारी कर करके वो 3 प्रकार का श्रृंखला बनाते हैं जुड़ करके आपस में। कोवैलेंट बॉन्ड जो कार्बन परमाणु के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है काफी बड़े संख्या में अनेक विधि से। तो 3 प्रकार का बॉन्ड बनाते हैं जो बॉन्ड पढ़ा है। पहला पढ़ा है तुम खुली श्रृंखला, ओपन चेन पढ़ा है ना, खुली श्रृंखला। अब खुली श्रृंखला क्या है? तो खुली श्रृंखला में कार्बन इस प्रकार से आपस में जुड़े होते हैं ना, स्ट्रेट लाइन में रहता है। ये भी क्या है? ओपन चेन हो गया, इसमें कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं, दोस्ती यारी कर करके नहीं जुड़े हुए हैं। और दूसरा हम लोग इसमें देखे थे कि ये ब्रांच्ड चेन बनाता है, BRANCHED, शाखा से ब्रांच्ड चेन बनाता है। तो ब्रांच चेन बारे में बात करेंगे। ऐसे ऐसे चले और यहाँ पर एक कार्बन है और यहाँ से कार्बन निकल गया और फिर एक कार्बन यहाँ पर जुट गया, ये क्या हो गया? ब्रांच चेन हो गया। कैसे कैसे बनाया जाता है अभी नहीं बताएंगे, इस बारे में अभी सीख लो। ब्रांच चेन हो गया। और तीसरा हम लोग सीखे थे क्लोज्ड चेन। तीसरा क्या सीखे थे? तो क्लोज्ड चेन सीखे। तो हम लोग बेंजीन का देखे थे स्ट्रक्चर, कार्बन लिए कार्बन ऊपर में वो नीचे कार्बन लिए, सिंगल डबल डबल सिंगल डबल सिंगल फिर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सबको दे देंगे। हमारा तो इसे याद भैल सुमुए हाँ इसीलिए याद करा अंग्रेज पढ़ लेबे 1 2 क्लास खोल लिया। तो कार्बन में यूनिक गुण होता है। यूनिक गुण कहने का मतलब होता है विशेष खास गुण होता है। खास गुण होता तो है। पहला यूनिक गुण कैटेनेशन प्रॉपर्टी हो गया। कैटेनेशन प्रॉपर्टी में कार्बन क्या करता है? मतलब आखिरी में बहुत बड़ी संख्या में खुद से जुड़ जाते हैं, अधिक संख्या में अलग अलग मेथड का यूज करते हुए। और ये जुड़ते हैं ना 3 प्रकार से जुड़ते हैं। जुड़ते हैं तो 3 प्रकार के श्रृंखला बनाते हैं जुड़ करके। एक बनाते हैं खुली श्रृंखला ओपन चेन, एक बनाता है ब्रांच चेन, एक बनाते हैं क्लोज्ड चेन। ये यूनिक गुण हो गया कार्बन में, ऐसा गुण किसी में नहीं है, एकलौता है कार्बन मेरा। अगला है कि ये समावयवी यौगिकों का निर्माण करते हैं। समावयवी यौगिक जिसका अनुसूत्र क्या हो? समान हो, उसे क्या कहते हो? समान अवयवी। ऐसा सिर्फ कार्बन में ही होता है, अलग कंपाउंड में अभी तक हमने पढ़ा है कभी नहीं पढ़ा है। CSO4 है कैल्शियम सल्फेट नाम होगा, MgSO4 में सल्फेट नाम होगा। ऐसा थोड़े है कि कैल्शियम में कैल्शियम सल्फेट का CSO4 है तो मैग्नीशियम सल्फेट का भी CSO4 ही होगा, ऐसा कुछ था? ना सर, नहीं पढ़े थे। कंपाउंड अलग है तो वो भी अलग होगा, लेकिन इसमें तो है मॉलिक्यूल फार्मूला नाम अलग अलग है लेकिन मॉलिक्यूल फार्मूला सेम है। जैसे नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन नाम अलग अलग है ना, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? दोनों का सेम है। तो ये जो है कार्बन जो है समावयवी यौगिक, आइसो मर्ज मैरिज में क्या पढ़े थे? समावयवी का आइसो क्या था जी? आइसोमर्स कंपाउंड का निर्माण करते हैं। तो अगला प्रॉपर्टी इसमें हो गया समावयवी
यौगिकों का निर्माण, यौगिकों का निर्माण। समावयव। सताता है क्या यूरिया में? छाल फॉर्म्ड ऑफ, यूरिया राइट लड़के देखो फॉर्म्ड ऑफ, गलती CNOH बहुत बुझिए Formed of- वो नहीं H6 आइसोमर्स कंपाउंड, फॉर्म्ड ऑफ आइसोमर्स कंपाउंड। तो आइसोमर्स कंपाउंड के बारे में सुना ही था हाँ आपने? सर। तो कार्बन का जो एटम है एक ही अणुसूत्र वाले दो या दो से अधिक 2 और मोर देन 2 कंपाउंड का निर्माण करेगा। हाँ सर, समान समझ में गया ना? तो वही है, उसी को हम लोग आइसोमर्स कहा जाता है उसी को। जैसे हम लोग देखे थे नॉर्मल ब्यूटेन ब्यूटेन और और आइसोब्यूटेन। हाँ सर। तो नॉर्मल ब्यूटेन और क्या देखा था? और आइसोब्यूटेन। अच्छा हिंदी में इसको लिख देते हैं आइसोब्यूटेन। इसका भी C4H10 था और इसका भी क्या था? C4H10 था। समझ में रखने आ रहा है? हाँ सर। तो नाम अलग अलग है, अणुसूत्र सेम है, एक ही अणुसूत्र वाले अलग अलग कंपाउंड का निर्माण करेगा तो उसको समलैंगिक कहते हैं। ऐसा सिर्फ कार्बन ही करता है, दूसरा कोई नहीं करता है, इसीलिए यूनिक गुण इसका हो गया। स्ट्रक्चर देख लो कि जब नॉर्मल ब्यूटेन C4H10 होगा कार्बन का, मतलब नॉर्मल ब्यूटेन का फार्मूला, तो उसमें किस प्रकार से कार्बन जुड़ा हुआ है? तो सीधी श्रृंखला में है, जोड़ दो 4 गो हाइड्रोजन और उस पर कार्बन जोड़ दो, ना सर। छोड़ी 4 गो कार्बन, 1 2 3 और 4 हाइड्रोजन इस पर लगा दो, गिन लो 10 को पूरेगा। 2 गो हुआ, 1 2 और 4 गो नीचे 4 गो हाँ, ऊपर, हो गया, 10 को 10 पूर और 4 गो पूर गया। कैसे बनता है बाद में सीखेगा, बात समझ में ना? आगे यही करना ही हमको है, इसीलिए अभी जो टॉपिक समझा रहे हैं सिर्फ वो समझना है। हाँ सर। अब जब इसका इसी C4H10 का जब नाम हो जाएगा आइसोब्यूटेन, क्या नाम हो जाएगा? आइसोब्यूटेन। तो उसका देखो कार्बन कार्बन ब्रांच कार्बन, है, अब बीच से को क्या होगा? निकल जाएगा और इससे फिर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ये जुड़ गया हाइड्रोजन। बात समझ में गया ना? ऊपर का तो इस प्रकार से हम लोग काम करेंगे। हाइड्रोजन अब देखो, अब बॉन्डिंग सबका हम लोग मिलाते हैं ना, देखो बॉन्डिंग में ये सिंगल बॉन्ड यहाँ है, हाँ, बाकी वो ठीक से थोड़ा सा दिक्कत सर है। ब्रांचडेन है। अब ब्रांचडेन हो गया, तो जब नॉर्मल ब्यूटेन होगा तो C4H10 का ये होगा स्ट्रक्चर, बात बुझा। और जब आइसोब्यूटेन होगा तो C4H10 का ये होगा स्ट्रक्चर, बात बुझा। और सब यहाँ पर संतुष्ट है, गिन लो सबको 8 हुआ है, 1 2 3 4 इसको भी गिनो। एक बेसी नहीं होना चाहिए, 5 को मत देना, 10 को होता नहीं लास्ट तक कभी भी, 8 को होगा। अष्टक सिद्धांत वही कहता है ना, अष्टक सिद्धांत है ना? ठीक है, पढ़ाएंगे, आज ही तो पढ़ा दिए हैं। अच्छा आगे देखो, पेज लाओ अगला, जब पढ़ा देंगे देखो और चलेगा आज सर पढ़ो ना, 1 इसको घंटा कंप्लीट करेंगे तब ना। और हाँ, पढ़ेंगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ कर यहाँ दिए, तक यस पढ़ेंगे। यस नहीं यहाँ तक पढ़ाएंगे। कल नया टॉपिक कल से बॉन्ड उंड पढ़ाएंगे, सिंगल बॉन्ड है सुबह मत देखियो, शुरू होगा ऐसे सब अभी कैसे बनाए तब कल सिखाएंगे। फोन उठाना है? उठाइन दे मारबो बदबै छ त मुंह दबै था पहुंच सुनो, हाथ को रिमूव करो यहाँ से। अब देखो अगला जो यूनिक गुण है कार्बन का, वो यूनिक गुण कार्बन का है कि कार्बन जो है नंबर रहता के ले अरे यार पार्टनर विद्युत धनात्मक, के बोले धनात्मक विद्युत धनात्मक तथा अथीन डाल दे, विद्युत धनात्मक तथा विद्युत ऋणात्मक विद्युत ऋणात्मक तत्वों से संयोग करने की क्षमता, इन्हें ला आपने संयोग। ले बटरा को आप स्विच ऑफ कर दो जब पढ़ रहे हो तो क्या काम है? संयोग करने की का है क्षमता। फ्लाइट में डाल क्षमता विद्युत धनात्मक का हो गया चुपचाप ये विद्युत धनात्मक, इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट से कंबाइंड होने की कैपेसिटी। अब देखो कार्बन जो है विद्युत धनात्मक यानी कि जिस पर प्लस चार्ज है, अब विद्युत ऋणात्मक जिस पर कौन चार्ज है? माइनस चार्ज है। दोनों प्रकार के
यौगिकों की रचना करता है। यानी कि कभी हम लोग जब बताए थे कार्बन का जो वैलेंसी बताए थे तो वहाँ पर लिखे ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन लिखे थे, तो एगो लिखे थे प्लस और एगो लिखे थे माइनस चार्ज। वो प्लस चार्ज माइनस चार्ज मतलब है कुछ ऐसा कंपाउंड मिलेगा जहाँ पर कार्बन का निकालेगा ऑक्सीडेशन स्टेट तो प्लस चार्ज निकलेगा, और कुछ में निकलेगा माइनस चार्ज। तो इसी को यही जो संयोग करने की कैपेसिटी है, बैलेंस मतलब रिएक्शन करने की कैपेसिटी है कि कार्बन जो है दोनों प्रकार के कंपाउंड का निर्माण करेगा, विद्युत धनात्मक और विद्युत ऋणात्मक भी, इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव भी निर्माण करता है। देखो कार्बन क्या है, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन दोनों से करता है रिएक्शन, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन दोनों से करता है। अच्छा देखो हाइड्रोजन में प्लस की माइनस, प्लस ऑक्सीजन में क्या होता है माइनस। तो हाइड्रोजन हो गया विद्युत धनात्मक, ऑक्सीजन हो गया विद्युत ऋणात्मक। बात बुझा, दोनों से क्या रिएक्शन, तो वही चीज है। तो दोनों से कर लिया ना, तो अब जब करेगा वो हाइड्रोजन, जब करेगा कार्बन रिएक्शन किससे करेगा, हाइड्रोजन से। जब करेगा रिएक्शन कार्बन हाइड्रोजन से तो तब बन जाएगा CH4, और जब करेगा कार्बन रिएक्शन ऑक्सीजन से तो तब बन जाएगा CO2। यहाँ पर इसमें प्लस है, यहाँ पर इसका माइनस है। तो इसी को कहते हो विद्युत धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के आयनों से कार्बन बाबा संयोग करके कंपाउंड का निर्माण करते हैं। समझ में आ रहा है? अच्छा ये बात हो गया, बात लिख रहे हैं यहाँ पर, है ना। चतु संयोजकता, चतु मतलब होता है 4, 4 वैलेंसी। बाबा आओ दो फरमा दे देते हैं। अब आता मिलते जरूर है कुछ। सूत्र लेगा हमसे, अभी कब बाबा फार्मूला ही हम देंगे, मेरे पास यही है। लॉकडाउन में की चतु संयोजकता 4 वैलेंसी, कार्बन लगभग सभी यौगिकों में लगभग उसकी संयोजकता 4 होती है। रामायण पढ़ लगभग अप्रोक्सीमेटली, लगभग जिसे कहते हो ना, कार्बन का जितना भी कंपाउंड है उसमें कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। कितना होती है? 4 होती है। 4 होती है। जैसे मीथेन में देखेगा कार्बन की वैलेंसी, तो मीथेन में कार्बन परमाणुओं के 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन के साझा करके सहसंयोजी बंध बनाता है, सहसंयोजी बंध बनाता है। जैसे CH4 हमने बनाया था, तो C था यहाँ पर, H है यहाँ पर, H है और यहाँ पर क्या है, ठीक है। अब देखो जब हम लोग चतु संयोजकता का मतलब होता है कार्बन का लगभग जितना भी कंपाउंड है उसमें कार्बन की वैलेंसी कितना होती है? 4 होती है। जैसे मीथेन की बात करेंगे तो यहाँ पर कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन ये भी दिया बॉन्डिंग, एक ये भी दिया बॉन्डिंग में, तो चारों अपना बॉन्ड बना लिया और कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण कर लिया। तो जितना है ऑनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन उसी कहते हो कोवैलेंट इलेक्ट्रॉन। ये बात हो गया। और जो है कार्बन जो है वो सहसंयोजी यौगिकों का निर्माण करता है, कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करता है कार्बन ने। अब देखो इतना गुण उसमें है, मतलब देखा 5 प्रकार का यूनिक गुण उसमें है, जो कि अलग एलिमेंट इतना नहीं पाया जाता है। वो तो बड़ा मुश्किल से करेगा रिएक्शन, समझा ना। तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, सहसंयोजी बंध बनाता है, दोस्ती यारी करके बहुत से रिएक्शन कर लेता है, कंपाउंड बना लेता है ना। ये बात हो गया कार्बन का यूनिक गुण, समझ में आ गया। कार्बन का विशेष गुण या अन्योन्य गुण, अन्य मतलब बहुत गुण, कल्पना नहीं कर सकते हो। चलो, कार्बन अधिक यौगिकों का निर्माण करता है क्यों? ये क्वेश्चन पूछा गया, जो अभी पीछे पढ़ा है ना। तो कार्बन में यूनिक गुण है, फलना चिलना कैटनेशन गुण है, सब गुण, इस सब को मिला कर करके एक क्वेश्चन पूछेगा, शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें ये बात लिखना है जो नोट्स यहाँ पर हम लिखे हैं कि कार्बन अत्यधिक यौगिकों का निर्माण करता है क्यों। ठीक लगल है, हम लगाए थे, एक क्वेश्चन में पूछा गया था। तो वही कैटनेशन गुण, समानयौगिक निर्माण, वो जो पीछा पड़ा था ना 4-5 गो, सबको मिला करके बस बात खत्म हो गया। समझ में आ गया होगा। चैप्टर खत्म नहीं, कल से पढ़ेंगे हम लोग खत्म, संयोजकता बंध, वैलेंसी बॉन्ड पढ़ेंगे। यहाँ से लॉकडाउन हटा ही दो, कुछ समय पहले याद किए थे, अब बनाएंगे। 1 घंटा 10 मिनट। अरे अभी बहुत है।